सर आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, क्या नाम डाल है दिया। आपका? शिव। ओके, तो क्या क्या मुद्दा रहा आपको इस बार की, क्या सोच के वोट डाला है? तो हमारा वोट पिछले कम से कम 15 साल से हमेशा डेवलपमेंट और भारत के ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ के लिए है। तो इस बार भी वोट हमने इंडिया की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ही डाला है। एंड अगेन आई कैन कॉन्फिडेंटली से वी वोटेड फॉर मोदी। हमें बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए, हम एक मिलीजुली सरकार नहीं चाहते। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लालू जी का बेटा फाइनेंस मिनिस्टर बने, हम इमेजिन नहीं कर सकते मुलायम सिंह का बेटा होम मिनिस्टर बने, हम इमेजिन नहीं कर सकते कि टीएमसी का कोई एक नेता डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहा हो। इमेजिन नहीं कर सकते, क्या रीजन है? हम पहले भी देख चुके हैं मिलीजुली सरकार कभी सक्सेसफुल नहीं रहती है। भारत का जो ग्रोथ हुआ है पिछले 10 साल की आप ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो उसमें यही प्रूव हुआ है हर कंट्री में कि जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है वो हमेशा ज़्यादा काम करती है, ग्रोथ होता है। अगर आप आज की इंटरनेशनल रिलेशन देखो, चाहे ओवरऑल इंडिया का पर्सपेक्टिव देखो वर्ल्ड में, इट हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ मोदी एंड बिकॉज वी हैड ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वी हैड ए विजन। लेकिन एक सर ये भी डिबेट रहा है कि अगर ये कोalition की गवर्नमेंट होती है तो कहीं ना कहीं जनता जो है सरकार पे दबाव बनाती है कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा, क्योंकि अभी जो जितनी भी पॉलिसी आई हैं जो भी किसानों से संबंधित, चाहे जैसे आप नोटबंदी कहें, तो बिना किसी जायजे के, बिना किसी जनता से बात की पॉलिसी जनता के ऊपर थोप दी गई। तो ऐसे थोपी नहीं जानी चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कोalition की गवर्नमेंट होती है तो लोग दबाव बनाते हैं कि जनता का शासन होता है। कोalition की गवर्नमेंट हमने पहले भी देखी थी। मेरे ख्याल से जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी कोalition की गवर्नमेंट थी। तब भी हमने देखा कि ए राजा क्या करते थे, वो उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब अपने अपना पेट अपना जेब भरने का ही काम हुआ है। 2G स्कैम हो, कितने स्कैम हुए इसीलिए हुए क्योंकि देयर वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लीडर। नाउ वी हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडर। डू यू थिंक कि कोई ऐसा घोटाला हुआ है पिछले 10 साल में? हमें तो नहीं पता, हमने तो कभी नहीं सुना कि इलेक्टोरल बॉन्ड इतना बड़ा मुद्दा आ गया आपके सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुझे आइडिया नहीं है तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ देखो, कमियां हर सरकार में रहती है, इनकी भी कुछ कमियां रही हैं। लोकल लेवल पे हो सकता है किसी को नाली की प्रॉब्लम हो, किसी का रोड की प्रॉब्लम हो, बट दिस इलेक्शन इज़ नॉट फॉर दैट। दिस इलेक्शन इज टू चूज ए स्टेबल गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट कंट्री इन द ग्लोबल स्पेस, इन द इंटरनेशनल स्पेस, एंड दैट्स द रीज़न वी ऑल आर वोटिंग फॉर मोदी। लेकिन अंदर के जो मुद्दे हैं सर, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जैसे हमेशा से ये आर्गूमेंट लगता रहा है कि मतलब सरकार के ऊपर सब क्वेश्चन रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर कि जो गैस सिलेंडर थे वो कांग्रेस सरकार में 400 के थे, अभी 1100 के हैं। तो ये महंगाई का बात, और 10 साल पहले जो मेरी तनख्वाह थी वो 10 रुपये थी। आज की रेट में मेरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी 10 रुपये तनख्वाह थी। आज की डेट में मेरी तनख्वाह जो है पिछले 10 साल में वो बढ़ के 35 हो गई है। अगर मैं इमेजिन करूँ कि पार्ले जी का जो बिस्किट का पैकेट आता है वो जो 4 रुपये का था वो 4 का ही बिके, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो सर वो तो आपके लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, तो उसके लिए जो 400 का सिलेंडर था 1100 का सिलेंडर हो गया, उसके लिए तो दिक्कत उसकी तो समझ रहा हूँ। आप किसी भी अगर एरिया में जाके देखेंगे, देखो इंडिया की एस्पायरिंग पॉपुलेशन है। अगर आप आज की डेट में किसी भी झुग्गी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, झुग्गी बस्ती में जाएंगे, आप लोअर मिडिल क्लास में जाएंगे, एक एस्पायरिंग पॉपुलेशन है। वो मोबाइल फ़ोन भी चला रही है, वो इंटरनेट भी देख रही है। आप हर झुग्गी बस्ती में जाके देख लिया, आपको डिश एंटीना भी मिलेगा, इंटरनेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बिकॉज हम ट्रैवल करते हैं, आप भी करते हैं, हर कोई ट्रैवल करता है। आज की डेट में ना तो आपको एयरपोर्ट पे एयरलाइंस के टिकट अवेलेबल हैं, आप किसी होटल में जाके देख लीजिए। लास्ट वीक मुझे बॉम्बे जाना था, मुझे वेट करना पड़ा 3 दिन, कोई होटल अवेलेबल नहीं था। तो कौन लोग हैं जो जा रहे हैं, किसके पास है पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं? चाहे वो आप शिमला जाके देख लीजिए, 2-2 घंटे के जाम लग रहे हैं, कौन है वो? मिडिल क्लास ही तो होगा। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, वो गरीब होते जा रहे हैं। पीपल आर स्पेंडिंग मनी बिकॉज इट्स एन इंस्पायरिंग पॉपुलेशन। जिसके पास है वो तो एक्सपेंड कर रहा है। जैसे इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में मोदी जी से एक एंकर ने सवाल पूछा कि जो हमारी इकनॉमी है वो के शेप इकनॉमी हो गई है, कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। तो गरीबों के लिए कुछ कल्याणकारी योजना होनी चाहिए ना। मेरे ख्याल से जिस तरह कल्याणकारी स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट की हैं वो कहीं नहीं है। चाहे वो फ्री अनाज देना हो, चाहे वो और भी, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड, वी आर फ्रॉम द बिजनेस साइड। आई मीन आई एम वर्किंग विद एन IT कंपनी, बट मुझे ऐसा लगता नहीं। हमारे ऑफिस में जो हमसे नीचे वाले भी लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। किसी को कोई ऐसा तकलीफ हमको ज़मीन पे नहीं दिखाई दे रही है। देखो, अपोजिशन है, मुद्दा है, उनको बनाना है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? आप ऑप्शन बताइए। अगर इफ़ नॉट मोदी हु, केजरीवाल,
जिन्होंने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, जो कि सबसे बड़े स्कैमस्टर निकले। लेकिन वो स्कैम तो प्रूफ नहीं हुआ ना अभी तक। प्रूफ क्या नहीं होगा, सारे लोग तो उनके छोड़ के जा चुके हैं। आप ये देखिए ना, वो इंसान जो कहता था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं कभी मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है? तो उनको तो एक मुद्दा चाहिए, उनको कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। अब अगर अपोजिशन ये बोले कि कोई मुद्दा नहीं है, फिर तो वो तो वैसे ही हारे पड़े हैं। आपने एक जिक्र किया कि मोदी नहीं तो देन हु, लेकिन जैसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं मोदी के अलावा कोई भी, कौन? मतलब कोई भी आ जाए ठीक है, लेकिन मोदी ना आए बस। लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव प्राइम मिनिस्टर, सोचो देश का क्या होगा। तेजस्वी यादव क्यों लगता है? तेजस्वी यादव तो एक बड़ा नेता है, उसने अपने बलबूते पे बिहार में सबसे अधिक सीट। सर उसके फादर थे, अपने बलबूते पे कुछ नहीं किया है। आप उनको स्टैंड अलोन खड़ा करके देखिए, मतलब कोई उनका वो नहीं है। मुलायम सिंह का बेटा, लेगेसी चली आ रही है। ऑल द पार्टीज, आप कांग्रेस देख लीजिए, चाहे इवन आम आदमी टुडे, केजरीवाल के अलावा किसी का नाम है नहीं है। तो आप कांग्रेस को देख लीजिए, वो तो परिवारवाद चलता आ रहा है। जो वही देश में 3 बड़े युवा नेता हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है और तेजस्वी यादव है, इनको कैसे देखते हैं आप? ये मतलब युवा होकर में काम कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी कोई काम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है तेजस्वी यादव किसी भी लायक है कि वो कोई भी मिनिस्ट्री पाए। मतलब वो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, वो किस लिए बने? उनका क्या अपना तेजस्व है? क्या उन्होंने किया है? अपने पार्टी को, यहाँ बीजेपी से ज़्यादा सीटें थी उनके बिहार में। सर बिहार में जो वोटिंग जो होती है ना, वो कास्ट के बेस पे होती है। हाँ, वो तो है, कास्ट के बेस पे होती है, कास्ट फैक्टर होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उनका अपना कोई तेजस्व नहीं है कि वो ज़मीन से उठे हैं, जैसे मोदी जी उठे हैं या नितिन गडकरी जी उठ के आ गए हैं या कोई भी और बीजेपी का आप नेता देखोगे, वो ज़मीन से उठे हैं। उन्होंने ग्रास रूट पे काम किया है, उन्होंने वो प्रॉब्लम्स को झेला है, उन्होंने वो सारे क्या कहते हैं लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब वो उस पोजीशन पे पहुंच पाए। आज मुलायम सिंह का जो बेटा है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या मतलब मुझे ये सोच के डर लगता है कि हमारा देश का फाइनेंस मिनिस्टर तेजस्वी यादव होगा और प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होगा। मतलब लुक एट द, मतलब डू वी हैव एन ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन हो या ना हो? आप कैसे मतलब उंगली जो उठा रहे हैं उनके ऊपर, मतलब एजुकेशन के ऊपर उठा रहे हैं? नहीं, एजुकेशन नहीं, खाली एजुकेशन नहीं, उनकी कैपेबिलिटी, उनका ज़मीन से जुड़ा होना, उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली कैपेबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कैपेबिलिटी तो है। बिहार में उन्होंने 200 से ऊपर रैलियाँ कर दिया। खाली बिहार नहीं है ना, 200 300 भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 रैली कर लो, 400 रैली पसंद भी कर रहे हैं उनको। अब देखो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो जब जैसे नीतीश सरकार के साथ जो भी वो कोalition में आए दोबारा, जब नीतीश जी भाजपा छोड़ के इनके साथ आए, उन्होंने तुरंत नौकरी का वादा किया था, नौकरी दिया भी नहीं। देखो, नौकरी का वादा, 2 करोड़ नौकरी का वादा मैंने सुना है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मोदी जी का नारा है। नहीं, अभी मैंने कुछ सुना, कुछ 2-3 दिन पहले कि हम नौकरी देंगे। इस बार जो लोकसभा चुनाव कहाँ से देंगे सर? ये लोग ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार में है, मैंने जो मैनिफेस्टो पढ़ा, कांग्रेस सरकार का जो मैनिफेस्टो पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं 30 लाख रोजगार हम देंगे और 30 लाख सरकारी पदे खाली हैं, उसको हम रोजगार देंगे। तो वो उन्होंने कहा। दूसरी बात, आप जैसे IT सेक्टर से आप जुड़े हैं, हर सरकारी संस्था में, आपकी एक बाइट लेना जरूरी है मुझे, रुकिए। हर सरकारी संस्थान में जो है ये है कि उसको क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मतलब पहले पूरी गवर्नमेंट स्टाफ होती थी, अब के समय में क्या हो गया है कि वहाँ पे एडहॉक पे लोग रखे जा रहे हैं। तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब उनकी कौन से सरकारी, जैसे क्या है कि पहले लोग 50,000 में रहते थे, अब 25-25 के 2 लोग रख रहे हैं। अब 25,000 सैलरी तो कम हो जा रही है। नहीं, देखो, अगर पहली बात तो आई मीन 100% फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इट वॉज स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड बीजेपी हैज़ कंटिन्यूड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मतलब मेरे से अगर आप पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार में कोर के अलावा सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, AS एंड सेक्रेटरी, उसके नीचे कोई भी होना चाहिए। इट शुड रन बाय प्रोफेशनल्स। मोदी जी ने, आपको अगर पता होगा, जॉइंट एडिशनल सेक्रेटरी उससे नीचे कॉर्पोरेट के लिए खोल दिया है। एंड लुक एट द डेवलपमेंट, आप जाके देखो तो सही, आप कौन से मिनिस्ट्री की बात करना चाहते हो? आई टेल यू, बिकॉज आई वर्क विद द गवर्नमेंट। तो फिर रिजर्वेशन तो वहाँ खत्म हो जा रहा है, जहाँ प्राइवेटाइजेशन आ गया। रिजर्वेशन चाहिए किसको? क्यों, जो गरीब तबका के लोग हैं, जैसे नहीं, इकोनॉमी है, जो गरीब हो रहे हैं, गरीब। आप जो है जो रिजर्वेशन कह रहे हो, इकोनॉमिक बेस पे कह रहे हो या कास्ट बेस पे कह रहे हो? कास्ट बेस पे कह रहा हूँ, इकोनॉमिक बेस पे, दोनों पे। देखो, मैं EWS भी आपको आ गया है। इकोनॉमिक बेस्ड पे तो मेरे ख्याल से होने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, और ना ही कास्ट बेस पे होना चाहिए। इकोनॉमी बेस पे लाई। देखो, मैं इसके रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरी लिमिटेड नॉलेज है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, अगर आप किसी भी आज की डेट में, बिकॉज पिछले 8 साल से मैं गवर्नमेंट, आई एम इन सेल्स एंड आई सेल टू गवर्नमेंट। जितना डेवलपमेंट मैंने देखा है पिछले
7 साल में, इफ़ नॉट 8, पहले 2-3 साल तो कंसोलिडेट करने में लगे, क्योंकि इतने सारे घोटाले थे, इतना सारा गंद था, उसको क्लियर करने में 2-3 साल लग गए। उसके बाद से जो ग्रोथ अभी हो रहा है, हाँ। आप चाहे अभी और समय चाहिए सरकार को। नहीं समय, अब तो ग्रोथ, इंडिया इज़ ए ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, इंडिया तो अब ग्रोथ मॉडल पे है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप किसी भी मिनिस्ट्री में चले जाओ, आई गो टू NIC, आई गो टू देयर इज ए मिनिस्ट्री, मैं भूल रहा हूँ, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाती है। अब वहाँ जाके देखिए कैसे काम हो रहा है। वहाँ पे EY के लोग आ गए हैं, वहाँ पे डेलॉइट के लोग आ गए हैं। आपको नहीं लगता वो ज़्यादा केपेबल हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम तेजस्वी यादव के बेटे को नौकरी दे दें जस्ट बिकॉज कि वो यादव है या वो मुसलमान है या फिर। ओके सर, ठीक है, समय का अभाव है। थैंक यू सो मच, इतना कॉन्फिडेंटली आपने बात किया। नहीं, थैंक यू।